Hello everyone, this is Ashish Sharma from Classic Academy. So today we are going to continue with our previous chapter that was linear equation with two variable. अगर आपने अभी तक पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले का वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तो ही आपको ये वीडियो में कुछ समझेगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए. So let us start. In this particular video we are going to start with the practice set number 1.3. But before starting with practice set number 1.3, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज दिया है, उसको देख लेते हैं हमें क्या एक्टिविटी है. पहला एक्टिविटी दिया गया है कि to solve the simultaneous equation with the help of determinant method and fill in the blank. कुछ इक्वेशन दिया है, उसको determinant method के थ्रू हमको सॉल्व करना है. अभी ये जो इक्वेशन दिया है that is x plus 2x minus 19 is equal to 0 एंड दूसरा इक्वेशन जो दिया है 2x minus 3 plus 3 is equal to 0. इसमें हमको पहले क्या करना है? Yes, हमें पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू निकालना है. तो a1 का वैल्यू इट्स 2, a2 का वैल्यू इट्स 2, b1 का वैल्यू इट्स 1, b2 का वैल्यू इट्स -3, c1 का वैल्यू इट्स 19 एंड c2 का वैल्यू इट्स -3. सो इसको जैसे हम लोग करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट फॉर्मेट में डालने को हो जाएगा. याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने तीन फॉर्मूला पढ़ा था डिटरमिनेंट मेथड में. पहले तो हमें d का फॉर्मूला था दैट वाज a1, a2, b1, b2, दूसरा था dx एंड तीसरा था dy का. यस स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग d का यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो d क्या था? यस, इट्स a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2. तो a का वैल्यू के जगह पे प्लैंक दिया तो हमें a का वैल्यू डालना है दैट इज a1 का वैल्यू डालना है दैट इज 2 एंड हमें b1 का वैल्यू डालना है दैट इज 1. जैसे हमने डाल दिया इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर को माइनस करने का, जैसे कि 2 into -3 minus 2 into 1. This will give you -6 minus 2 and hence we'll get the final answer is equal to -8. I hope I was clear. So next we'll move to dx. dx का फॉर्मूला क्या था? c1, c2 and b1, b2. तो c1 का वैल्यू तो दिया है, c2 का वैल्यू नहीं दिया, तो c2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे दैट इज -3. b1 का वैल्यू नहीं दिया तो हम b1 का वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे जो आंसर आएगा दैट वुड बी -54. I hope I was clear with dx also. Now we are moving to dy. So students, dy का फॉर्मूला क्या था? Yes, it was a1 upon a2 and c1 upon c2. तो यहाँ पे a1 के जगह पे कुछ दिया नहीं है तो हमें a1 का वैल्यू डालना है that is 2 and c2 के जगह कुछ दिया नहीं है तो हमें c2 का वैल्यू डालना है that is -3. I hope I am clear. जैसे हम वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है that is -44. So I hope I was clear. Now अभी हमें क्या करना है? हमें कैमरास रूल का यूज करके हमको इसका x का वैल्यू निकालना है. याद है हमने किया था that was x is equal to what? dx upon d. dx का वैल्यू मिल गया, वो d का वैल्यू मिल गया, तो क्या मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? यस, तो यहाँ पे भी वही करना है, हमें dx का वैल्यू डालना है और d का वैल्यू डालना है. dx का वैल्यू इज -54, d का वैल्यू इज -8. जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो रहता है 27/4. सिमिलरली हमें y का वैल्यू ढूंढना है. dy का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया दैट वाज -44. d का वैल्यू हमारे पास है दैट इज -8, तो मुझे आंसर आएगा 11/2. तो मैं फाइनल सोल्यूशन क्या लिखूंगा? x, y इज इक्वल टू 27/4, 11/2. I hope I was clear with this first activity of this particular type of sum. Students, now we are moving to the second activity which has been given in your textbook. यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया. इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 2y is equal to -3 and 2x plus y is equal to 16. ये जो इक्वेशन है हमें डिटरमिनेंट फॉर्मेट से सॉल्व करना है. d का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू निकालना है, dy का वैल्यू निकालना है, फिर हमें x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है. इट इज वेरी सिंपल. सो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पहले तो हमें a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 का आंसर निकालना है, वैल्यूज निकालना है. तो a1 का वैल्यू क्या है? 3, a2 का वैल्यू क्या है? 2, b1 का वैल्यू क्या है? -2, b2 का वैल्यू क्या है? 1, c1 का वैल्यू क्या है? 3 एंड c2 का वैल्यू क्या है? इट्स 16. तो ऐसा करके मुझे जब सबका वैल्यू मिल जाएगा तो मैं d का वैल्यू निकालूंगा. d का फॉर्मूला क्या था हमारा? यस, इट वाज a1, a2 एंड b1, b2. तो सो d को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर आएगा, इट वुड बी 7. मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज dx. dx का फॉर्मूला क्या आता है? यस, इट वाज c1 अपॉन c2 एंड b1 अपॉन b2. तो c1 का वैल्यू इज 3 अपॉन 16 एंड -2/1. इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आएंगे तो मुझे आंसर आएगा इट इज 35. मूविंग फॉरवर्ड टू द dy, सेम चीज a1 अपॉन a2 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज 3 and 2 and 3 and 16. सो इसको जब भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा जो मुझे फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 42. अभी मुझे d का वैल्यू मिल गया, मुझे dx का वैल्यू मिल गया, मुझे dy का वैल्यू मिल गया. क्या मैं x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, x का वैल्यू क्या था? dx अपॉन d एंड y का वैल्यू क्या था? यस, इट्स dy अपॉन d. मूविंग फर्दर जब हम x का वैल्यू निकालेंगे दैट वुड बी dx अपॉन d, तो हमारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी 35/7. तो फाइनल आंसर x का वैल्यू मेरे पास आएगा दैट वुड बी 5. नेक्स्ट है y का वैल्यू निकालने के लिए. y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
dy अपॉन डी, dy का वैल्यू क्या था 42, d का वैल्यू क्या है 7, तो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा 6। तो मैं फाइनली इसको लिख लूंगा x, y is equal to 5, 6 in this solution. I hope I was clear with this particular thing also. Now students, we'll start with practice set number 1.3. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्मेट में दिया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया है दैट इज 3, 4 and 2, 5। इसको हमें सॉल्व करना है, तो 3 इंटू डैश दिया है दैट वुड बी बट ऑफ इज 5 होगा, एंड माइनस डैश इंटू 4 दिया है तो बट ऑफ इज दैट वुड बी 2 होगा। तो इसको जब भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मुझे मिलेगा 15 माइनस 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7। सो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने खाली फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप और एक्टिविटी टाइप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में सब समझा होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन ऑलवेज पोस्ट इट ऑन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट as soon as possible. Till then, take care, bye bye, enjoy.